ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ तक अर्जुन ने अपने स्वजन समूह को, दोनों ही सेनाओं को देखकर अवलोकन करके खेद करता हुआ भगवान से कह रहा है कि मैं अपने स्वजनों को मारकर राज्य के सुख की कामना नहीं करता, विषाद में है। भगवान को संबोधन करते हुए यहाँ रम में ही मधु नामक असुर का हनन करने वाले कि हे प्रभु, आपने तो हनन किया है, परंतु वह तो असुर था। महाराज लिखते हैं, हे मधु नामक असुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण, हे प्रभु, आपने तो असुर का हरण किया था। उनके साथ कोई मोह ममता नहीं थी आपकी, परंतु ये तो मेरे स्वजन हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, साले हैं, मामे हैं, सगे संबंधी हैं, इनमें ससुर भी हैं, पूज्य समान मेरे पिता हैं। मैं इनका हनन कैसे कर दूं? आप तो बड़ी सुगमता से मधु नामक असुर का हनन कर सकते थे। आप कह सकते हैं कि मैंने भी तो उसका हनन किया था, तू भी कर। अंतर है प्रभु। फिर हे प्रभु, हे केशव, हे कृष्ण, अगर ये सारे मिल करके ऐसे समीपी बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। अब देखिए, मोह और ममता, सबको अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। एक कीड़े को भी मारने लगो तो वह भी भाग करके अपनी जान बचाता है। मानव भी सदैव बच करके चलता है, अपने प्राण प्रिय होते हैं उसे। परंतु जिस प्रकार मां का वह लाल रेलगाड़ी से नीचे गिर पड़ा तो मां अपने प्राणों का कोई परवाह नहीं करती, वह भी कूद पड़ी। एक भीरू मृगी, वह भी सिंह के सम्मुख जान खड़ी हुई। क्यों? मोह। अब वही मोह अर्जुन के ऊपर छा रहा है। अब शूरवीरता, सारा ज्ञान जो गुरुकुल में लिया, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य, सब भूल गया। क्यों? मोह। वह घटा छा गई। अब अज्ञान सिर चढ़ करके बोल रहा है। फिर क्या कह रहा है? बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी मैं इनको तो क्या मारूं, अगर ये मुझे मार देवे तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। इस हस्तिनापुर की भूमि के लिए, इस हस्तिनापुर की भूमि के लिए तो क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनके हनन करने की इच्छा नहीं करता। हे प्रभु, केवल एक हस्तिनापुर के लिए? इस भूमि के टुकड़े सारी भूमि नहीं है, सारी भूमि पर एक छोटा सा भाग, उसके कारण मैं अपने स्वजन को मार दूं? हे प्रभु, ये तो छोटा सा भाग है। त्रिलोकी, तीनों लोकों का साम्राज्य, वह भूमि, उसका मैं राजा बना दिया जाऊं तो भी इसके लिए मैं अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहता। ये हस्तिनापुर की भूमि तो कुछ भी तुच्छ है मेरे लिए। त्रिलोकी, तीन लोक, अगर वह भी मुझे उसका स्वामित्व प्राप्त होवे, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनके हनन करने की इच्छा नहीं करता। हे प्रभु, आपने तो दुष्टों का दमन किया है, नाश किया है, उनको मौत के घाट उतारा है।
परंतु ये मेरे सम्मुख मेरे स्वजन हैं। आपने अत्याचारी आतताइयों को मारा है। हे दुष्ट जन नाशक, आप दुष्टों को उनका नाश करने वाले हैं श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र के पुत्रों को हनन करके हमको कौन प्रसन्नता मिलेगी? सत्य है, क्या अपने स्वजन को मारकर किसी को प्रसन्नता हो सकती है? अब यहां अज्ञान बोलेगा। किसे? जिसने कहा शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूं। अब जो शस्त्र धारण किए जाते हैं दया के लिए तो किए नहीं जाते, करुणा के लिए तो शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अत्याचारी आतताइयों को ही हनन करने के लिए रघुनाथ जी ने धनुष व वाण को धारण किया हुआ है, खड्ग को धारण किया हुआ है, तलवार को धारण किया हुआ है। श्री रामायण प्रमाण है। और सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण ने, जितने भी ये देवी देवता हुए हैं, दिव्य पुरुष हुए हैं, सब ने अस्त्र और शस्त्र धारण किए हुए हैं। क्या दया के लिए है? क्या कह रहा है? प्रत्युत इन अत्याचारी आतताइयों को मारकर हमको पाप ही लगेगा। अब ये उसकी अज्ञान बोल रहा है, मोह बोल रहा है। जबकि रघुनाथ जी ने अत्याचारी आतताइयों को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। क्या कहा महाराज ने कि जब भारत पर बहुत दुख के बादल मंडरा रहे थे, चारों ओर त्रासदी फैली हुई थी, रावण और उसके अनुयायी वह राक्षस जिस प्रकार विश्वामित्र के यज्ञ में उन ऋषि मुनियों को उठाकर काट देते, उनका खून पीते, ऋषि मुनियों के बाल बच्चों को काट करके उसकी हड्डियां उस कुंड में फेंक देते, क्या तब रघुनाथ जी ने अपनी शूरवीरता नहीं दिखाई? क्या असुर तन को धूल नहीं चटाई? जो आतताई थे उनको देश से बाहर किया, अर्थात मृत्यु के घाट उतारा। शास्त्र कहते हैं अत्याचारी आतताई को मारना धर्म है, उनको बचाना अधर्म है। अत्याचारी आतताई के ऊपर कोई भी किसी प्रकार से भी करुणा नहीं की जा सकती, उस पर दया नहीं दिखाई जा सकती। अब अर्जुन ने कहा इन अत्याचारी आतताइयों को मारकर हमको पाप ही लगेगा। क्या शूर्पणखा का, ताटका का रघुनाथ जी ने वध नहीं किया? और रावण ब्राह्मण है, योग्य शासक है, प्रकांड पंडित है, परंतु उसका दुराचार, अनाचार पहले बहुत समझाया, एक बार नहीं। हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, स्वयं जब उसके सामने हुए तब भी कहा अब भी तेरे पास समय है, जब तक मेरे वाण नहीं उठते अब तक मेरे पास समय है, तेरे पास समय है। नहीं माना तो क्या दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गए? शूरवीरता। अब उसको दंड देने के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं
अत्याचारी आतताई को मारना ना तो हमारे शुभ की पूंजी समाप्त होती है, ना ही हमें पाप लगता है, बल्कि उनकी रक्षा करना, उनको बचाना, उनको क्षमा करना ही ये पाप कर्म में गिना जाएगा। अब अर्जुन ने कह तो दिया है, ज्ञान है कि ये अत्याचारी आतताई है। क्यों? शास्त्रों में भरत जी ने भी पाप गिनवाए हैं और शास्त्रों में वर्णित है कि 6 प्रकार के लोग आतताई हैं, जो यहाँ पर अर्जुन ने कहा प्रतियुत इन अत्याचारी आतताइयों। आगे गलत है कि मारकर हमको पाप लगेगा, अत्याचारी आतताइयों को मारकर पाप नहीं लगता। क्या शास्त्र क्या कहते हैं? 6 प्रकार के लोग आतताई हैं। अग्नि लगाने वाला आतताई है, किसी के गृह को अग्नि लगा दे, किसी के खेत को अग्नि लगा दे, किसी के ऊपर तेल छिड़क करके उसको अग्नि लगा देवे, ये आतताई का चिन्ह है। किसी को जहर दे देवे, जहर खिलाने का, वह आतताई है। कोई हथियार हाथों में लेकर किसी निरपराधी को मारना, वह आतताई होगा। कोई अपराध नहीं किया उसने, दंड के रूप में नहीं, उसके प्राण लेने के रूप में जो मारता है वह आतताई है। फिर किसी के धन का हरण करने वाला, डाका मारने वाला, ये आतताई है। किसी की दौलत, जमीन जायदाद अपने बल पर उस पर अधिकार कब्जा करने वाला, यह आतताई है। फिर किसी की स्त्री का हरण करने वाला, ये आतताई है। अब यह कौरव 6 के 6 ही पाप कर चुके हैं। जब माता कुंती के साथ लाक्षागृह में 5 पांडव थे, तो छल से, शकुनी के सहयोग से, कपट से वहां लाक्षागृह भेज करके कुंती सहित दुर्योधन ने आग लगवा दी उस महल को, ताकि ये सभी माता सहित उसमें भस्म हो जावे। तो ये पहला आतताई का चिन्ह ये कर चुका है। फिर बाल काल में भीमसेन को, भीम को जहर देकर गले में पत्थर डाल करके उसको नदी में डिबो चुका है। दूसरा पाप आतताई का वह कर चुका है। तीसरा, हथियार हाथों में लेकर तो वह सामने खड़े ही है मारने को। क्या दोष है इनका? छल से, कपट से उनका राजपाट ले लिया है और खाने को एक एक दाने को मोहताज कर दिया है। भगवान ने कहा केवल 5 गांव दे दो ताकि अपनी आजीविका, उनका खान पान चल सके। मैं तो सुई की नोक के तले तक जमीन नहीं दूंगा। किनकी जायदाद? किनकी? पांडवों की। उस पर जबरन अपना अधिकार जमा लिया। ये आतताई का चिन्ह उसने अपना स्वयं प्रकट कर चुका है। फिर पांडवों के बाप दादा की जो संपत्ति है, धन दौलत है, वह तो ले ही चुका है, उनका राज्य भी ले चुका है। अब पर स्त्री द्रौपदी को नग्न करने का प्रयत्न वह कर चुका है और अपनी जंगा पर बिठाने के लिए अपने भाई को कह चुका है। ये सभी पाप जो आतताई करता है ये कर चुके हैं। अब अगर इनको क्षमा कर दिया गया तो इनकी जो ये आतताई की वृत्ति है ये और बढ़ जाएगी। अब इनको मार देना भगवान कहेंगे ये तेरे लिए अनिवार्य है। अब इनमें तू स्वजन समूह ना देख,
इनका पंडितव ना देख। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और धृतराष्ट्र के और पुत्रों को तू अब इन पर दया नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर तू शूरवीर है, अगर तू क्षत्रिय है, तो अपने जो जन्म लिया है, जन्म लेते ही जो तेरा कर्तव्य कर्म है शूरवीर क्षत्रिय का, अत्याचारी आतताइयों का हनन, यह उसके स्वभाव में है और उसका पुण्य कर्म है ये। अब तेरे सम्मुख तू शूरवीर तो है, धनुर्विद्या में तू निपुण है, तू शूरवीरता तभी है तू अगर कोई तेरे सम्मुख पर नारी को उसका हरण कर रहा है, तू चुप बैठा रहेगा, ये तेरा पाप कर्म होगा। किसी बच्चे को तेरे सम्मुख कोई जहर देके पत्थर डाल करके पानी में डाल देवे और तू शूरवीर होते हुए चुप रह जावे, तो ये तेरा पाप कर्म गिना जाएगा कि तूने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसी प्रकार साधारणतः अगर किसी में थोड़ा सा भी हौसला है, थोड़ी सी भी शूरवीरता है, कोई अपने घर को आकर आग लगाने लगे, क्या हम हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे कि हमारे बच्चों को, मेरी बीवी को और परिवार को मार दे? नहीं, जरूर उसका सामना करेंगे। हाँ, अगर दुर्बल हो, भयभीत हो, डरपोक हो, तो निश्चित सिर झुका के बैठ जाओगे। परंतु शूरवीरता के लिए, एक क्षत्रिय के लिए ये सब कुछ देखना और सहना पाप कर्म कहा गया। प्रतियुद्ध इन अत्याचारी आतताइयों को मारकर हमको पाप ही लगेगा, इससे हम पाप कर्म के ही भागी बनेंगे। कह किसको रहा है? भगवान को, जिन्होंने स्वयं हनन किए हैं, युद्ध जीते हैं, एक नहीं अनेक युद्धों में अत्याचारी आतताइयों को ठिकाने लगाया है। और शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूं, इस रूप में भी वह कर चुके हैं, उनको कह रहा है। हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए। निश्चय से स्वजन को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यदि यह कहा जाए कि ऐसा विचार उनमें नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यदि लोभ से नष्ट चित्त वाले ये कुल नाश करने के दोष को और मित्रद्रोह के पातक को नहीं देखते हैं, तो हे जनार्दन, कुल क्षय करने के दोष को देखते हुए इस पाप कर्म से हटने के, बचे रहने के उपाय को हमें कैसे नहीं जानना चाहिए। ये विषाद बोल रहा है, ये उसका मोह बोल रहा है, ये अपने कर्तव्य कर्म से विमुखता बोल रही है। परंतु क्या भगवान ऐसा होने देंगे? अब अर्जुन की वृत्ति मोह में पूर्ण रूप से उस दलदल में फंस चुकी है। अब दलदल से बाहर निकालना, ये भगवान किस प्रकार मार्ग दिखावेंगे, ये पाठ कल को देखते हैं कि भगवान ने हमें वास्तविकता के साथ परिचित करवाया। रघुनाथ जी ने भी ऋषि विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुकुल में तो
नारी का वध वर्जित है, ये तो नारी है, ताड़का का वध मैं कैसे करूं? ऋषि विश्वामित्र जी, हे राम, जो आतताई अत्याचारी है, ना वह नर है वह ना नारी है, वह केवल अत्याचारी है। अगर तू आज, क्योंकि तू सक्षम है इसका वध करने में, बाकी कोई भी सक्षम ही नहीं है, मार काट करके खा जाती है ये। अब तेरे सम्मुख तेरा कर्तव्य कर्म है, अगर तूने छोड़ दिया तो जितनों की भी हत्याएं करेगी ये, सबका पाप तेरे सिर पर लगेगा, क्योंकि विधाता ने तुझे वह योग्यता दी हुई है। अगर उसका अब तू पालन नहीं करेगा तो तेरा यह कर्म विपरीत धर्म विरुद्ध गिना जाएगा। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर और देश को, जाति को सुरक्षित कर। देश और जाति की सुरक्षा एक शूरवीर क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य कर्म है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय 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 नमः। सर्वशक्ति